Welcome back to my channel, The Networkers Store Point Nation. I am Kumar Atul Yaduvanshi, and in this video, I am going to present you the SWOT analysis for the business. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, व्हाट इज SWOT एनालिसिस। पहले इसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद SWOT एनालिसिस के बाद बिजनेस में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले, या फिर कितने तरीके के होते हैं, बिफोर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द एनएसपी नेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि SWOT एनालिसिस होता क्या है। SWOT एनालिसिस मतलब कि स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स, किसी भी चीज के बारे में क्या उसका स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसकी मजबूती एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर उसका मतलब ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और किसी भी चीज का अगर प्लस पॉइंट होता है तो उसका नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है जिसको वीकनेस के अंदर देखा जा सकता है। और अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है कि यहाँ से जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए होंगे या फिर काम करते होंगे तो वहाँ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जहाँ से हम एक बेहतर लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। थ्रेड्स क्या हो सकते हैं दूसरे कंपनीज के लिए, जहाँ भी आप वर्क करते होंगे तो हो सकता है किसी कंपनी का क्वालिटी तो बहुत अच्छा दे रहा है लेकिन उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से अदर कंपनीज के लिए प्रॉफिट हो सकता है कि वो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर को क्रैक कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उसको सबसे पहले SWOT एनालिसिस उसकी कंपनी का करना चाहिए, जो कि अभी किसी भी कंपनी का आप प्लान देखते हैं तो पहले उसको SWOT एनालिसिस करना चाहिए कि उस कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है, किस बेस पे वो बहुत अच्छे रैंक तक जा रही है, या फिर ग्रोइंग स्टेज पे है, या फिर बंद हो गया है उसका ग्रोथ, या फिर क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, या फिर कहीं वो गड़बड़ काम तो नहीं कर रही है जिसके वजह से लोगों का मतलब नुकसान हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखने की जरूरत है। स्ट्रेंथ में अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छे हो जिसके वजह से लोग उससे जुड़ रहे हो, भले महंगे हों। दूसरी बात करते हैं वीकनेस। वीकनेस आपको चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का वीकनेस क्या क्या हो सकता है। अगर वीकनेस है तो वही थ्रेट्स में भी आ सकता है अदर कंपनीज के लिए। अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया जाता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का 100 करोड़ का प्लान है, या फिर 1000 करोड़ का प्लान है, या 50 लाख का प्लान है, तो जिस कंपनी का 50 लाख का प्लान होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग वहां से शिफ्ट करके 100 करोड़ वाले में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे करियर ज्यादा बड़ा दिख रहा है और वहां पे आपको सिर्फ 50 लाख ही तक पहुंचने का करियर दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि 50 लाख ही तक पहले पहुंच जाए, 100 करोड़ तो दूर की बात है, या फिर हम कौन सा बड़ा ज्वाइन करने के बाद वहां तक पहुंच ही गए। तो सही बात है, ये हो सकता है ऐसा कि हमारे माइंड में ये हो रहा हो, बट अगर देखा जाए तो सारा खेल बिलीफ का होता है। अगर हम ये मान लेते हैं कि पहुंच सकते हैं और अपने अंदर बदलाव करना स्टार्ट कर दें तो शायद पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी पहुंचे 100 करोड़ तक तो क्या दिक्कत है, 50-60 हजार रुपया उस नेटवर्क कंपनी से अगर जिसमें भी ज्वाइन की है कमा लिए, और भले 5-6 साल में कमाए, लेकिन उस कंपैरिजन में जहां पे 5-6 साल से लोग अपना मतलब सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने में निकाल दे रहे हैं, जो बस 5-6 साल से बस सोचने में निकाल दे रहे हैं कि भाई अब ज्वाइन करेंगे, या फिर अब बिजनेस करेंगे, तो हो सकता है वहां पे दिक्कत आ जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो कोई गम नहीं है, आपका एक्सपीरियंस आपके किसी और कंपनी के लिए काम आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स के बारे में मैंने बता दिया कि थ्रेड्स, वीकनेस और थ्रेड्स दोनों एक ही है, लगभग एक ही है, जो कि आपको थ्रेड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब कि
वायरस के तरीके से एक तरीके से समझ सकते हैं कि दीमक आप बोल सकते हैं जिसको, कि आप दीमक खा सकता है। अगर कस्टमर आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में निगेटिव फीडबैक दे रहा है तो वहां पे गुस्सा करके उस कस्टमर को शांत करवाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर चेंज लेकर के आने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कितने तरीके के हो सकते हैं। ये कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आपको पसंद आता है तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये मेरा खुद का बताया हुआ प्रोग्राम है। तो स्वॉट एनालिसिस दो तरीके के हो सकते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग से पहले अगर हम देखें तो किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, पहली चीज कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी किस बेसिस पे वर्क करती है, कहीं मनी सर्कुलेट तो नहीं कर रही है या फिर कहीं फ्रॉड करने का काम तो नहीं कर रही है, कि कंपनी किसी भी गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करती है कि नहीं करती है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। कितनी पुरानी कंपनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या फिर किस तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है, या फिर फालतू का बस अपने मर्जी से प्रोडक्ट बना दिया और उसी को प्रमोट करने में हम लगे हुए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये चीज सारी बातें देखने की जरूरत है। प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जिस कंपनी में आप जुड़े हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके देखिए कि क्वालिटी कैसा है। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक आता है तब हो सकता है कि आपका क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत हो। अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो बेस्ट है। फिर अगर रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, अगर जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है जितने प्राइस का, अगर उस प्राइस पे वैल्यू फॉर मनी वो प्रोडक्ट निकलता है तो आपके लिए बेस्ट है फिर वो कंपनी। अगर आपका नेचर उसके अकॉर्डिंग सूट करता है या फिर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग सूट करते हैं और आपको मजा आ रहा है वहां पे काम करके, तो बेस्ट है। बेस ऑफ कंपनी, जैसा कि मैं बताया कि किस बेस पे काम करती है। कभी कभी होता ये है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि स्टार्ट तो हो जाती हैं, बिजनेस में बहुत सालों से रन भी कर रही होती हैं, लेकिन वो 1500 का माल 10,000 में बेच रही होती है। नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर कंपनी का, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है जो कि कपड़े लत्ते के नाम पे 1500 का कपड़ा आपको 10,000 रुपए में बेच रही होंगी। लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे जाकर के 10,000 के कपड़े का क्वालिटी, अगर 10,000 के प्राइस के लेवल तक का उसका क्वालिटी होता, वैल्यू फॉर मनी होता, तब तो बेस्ट था। बट होता यह है कि 10,000 का कपड़ा वो 1500 की क्वालिटी के बराबर मिलता है और 1500 का मार्केट में आपको मिल जाएगा वैसा कपड़ा, सूट लेंथ हो चाहे जैसा भी कपड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज फ्रॉडगिरी होता है। ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आ जाती है और शॉपिंग फिर इसको नहीं कह सकते, ये मनी सर्कुलेशन में भी हो सकता है कि आ जाए। तो इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई कंपनी का बेस बढ़िया है, वो जमीन पर रह करके आसमान में उड़ने का ख्वाब देखती है या फिर जमीन के साथ ऊपर उठती है तो बेस्ट है। और नीचे से लेकर के ऊपर जाने तक का और नीचे के लोगों को भी ऊपर उठाने तक का वो रखती है, वो आप तो बेस्ट है। फॉलोज गवर्नमेंट गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंदर में होना चाहिए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहना चाहिए। नहीं तो अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ना चलेगी और खिलाफ हो जाएगी या फिर अपने तरीके से काम कर रही होगी, गाइडलाइंस के अंदर में नहीं आ रही होगी, तो हो सकता है कि वो कंपनी इलीगल मानी जाए और कहीं ना कहीं आज न कल तो वो बंद हो जाएगी। पे आउट स्ट्रक्चर कम से कम 40% तक का होना चाहिए, कि 40 से 50% तक का पे आउट होना चाहिए कि जो भी आपका नेटवर्क बन रहा है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती हो। और पे आउट का स्ट्रक्चर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 लोगों की ज्वाइनिंग आप करवाते हैं तो होता ही है, फॉर एग्जांपल अगर 15-15 हज़ार की 2 ज्वाइनिंग आपने अपने टीम में करवाई तो 30,000 का सेल आपका गया कंपनी के लिए। 30,000 में से अब वो अगर कंपनी ऐसी है कि वो 70% तक का पे आउट पूरे नेटवर्क में बांट देती है, मात्र 30% तक का पे आउट रखती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए
तब कोई दिक्कत नहीं है, वो बेस्ट है। अगर 30% का केवल पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करती है और 70% पैसा अपने पास रखती है, तब कहीं ना कहीं लोचा हो सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों का भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि पे आउट कैसा वो देती है, और सेल करने के ऊपर देती है या फिर सैलरी प्लान पे। कुछ कंपनीज ऐसी आई थी कि मंथली सैलरी बेसिस पे वो बोल रही थी कि आपको पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। सिंपल सा फंडा है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और जब प्रोडक्ट आप सेल किए किसी भी नेटवर्किंग कंपनी का, उसके बाद वो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से आपको पैसा देती है। तो ये एक तरीका होता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि जेन्युइन कंपनीज होती हैं जो वर्क करती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंपनीज वादा करती हैं कि आप 1 लाख रुपए लगाइए, आपको अगले महीने से 10-10 हज़ार रुपए मिलेगा। तो हो सकता है कि वो 10 महीने तक आपको लगवाए तो आप ही का पैसा आप ही को वापस कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, जो कि उसके बदले में आपको कुछ नहीं देती है। इससे सतर्क रहिएगा। प्लान की बात करते हैं। 6वें में आता है प्लान। आप देख लीजिए, अगर उस कंपनी का प्लान बेस्ट है तो आप तो उस कंपनी के संग जा सकते हैं। प्लान कई तरीके के होते हैं। कितने तरीके के प्लान्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। हालांकि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हुआ है, आई डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है जिसपे स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। आप कंपनी के बेस पे आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज वहां से क्या निकल सकती हैं, या फिर उसके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपके ऊपर कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग, जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आप अपने हिसाब से और उस कंपनी के लेवल पे कितना आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं या फिर फिट बैठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। जैसे अगर बात करी जाए तो मैं अपना स्ट्रेंथ नहीं जानता था, मुझे पता था मेरा वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था जब मैं MBA में पढ़ाई करता था। तो उस टाइम क्या हुआ, जो मेरी HR की मैडम थी तो उनसे मैंने बात की थी। तो मैं अपनी वीकनेस के बारे में उनसे शेयर किया था कि मैं लोगों से डरता हूँ, मैं सामने किसी से बात नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें थी। तो अब मुझे स्ट्रेंथ तो नहीं पता था, लेकिन मैंने वीकनेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था कि भाई एक अच्छा प्रेजेंटेटर बनना है, जो कि आज के टाइम पे कुछ हद तक मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और आगे और भी इम्प्रूवमेंट मुझे करना है। तो ये चीज़ें थी। आप भी अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप किस लेवल तक का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स आपके क्या क्या है, स्वॉट स्ट्रेंथ आपकी क्या है। अगर स्ट्रेंथ आपको पता है कि आपकी क्या है तो उस पर और ज़्यादा वर्क करिए ताकि वो और मजबूत हो जाए। अगर वीकनेस है तो उसको स्ट्रेंथ में लेकर के आइए। अगर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, वो आप और अच्छे तरीके से वहाँ पे वर्क कीजिए ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक था। स्वॉट एनालिसिस फॉर बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं। और नेटवर्क बिजनेस में अगर आप हैं किसी भी MLM कंपनी में तो बड़े लेवल तक वर्क हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतने देर तक आप लोगों का पेशेंस रहा और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि दिमाग की बत्ती जल जाए, और बत्ती जलेगी तभी आपका काम हो पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय। थैंक यू।